हदीस के अंदर आता है कि एक मरतबा कबीला उरैना के लोग ये मदीना आए। यहाँ जब आए तो इनको मदीना की आबो हवा मुआफ़िक़ नहीं आई। इनके पेट फूल गए, रंग जर्द हो गया, बीमार पड़ गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनको लाया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको ले जाओ फ़लाँ जगह पर और इनको वहाँ पर उनका ऊँटों का पेशाब और उनका दूध पिलाओ। चुनाचे ये वहाँ पर ले जाया गया उनको। वहाँ पर इन्होंने जो है ना वो ऊँटों का पेशाब पिया, ऊँटों का जो है ना वो दूध पिया। तो फरमाया, हदीस पाक के अंदर आता है कि ये सही हो गए, मोटे ताज़े हो गए। और जब खूब बेहतर हो गए तो फिर वहाँ पर जो चरवाहे थे, जो ऊँटों को चरा रहे थे वहाँ पर, उनको इन्होंने कत्ल कर दिया। शरारत सूझी, जब ठीक हो गए तो फिर जो है ना ये शरारत सूझी और उनको कत्ल किया और ऊँटों को लेकर और जानवरों को लेकर ये भाग गए। एक चरवाहा बच गया जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला दी कि हुज़ूर वहाँ तो ये मामला पेश आया कि वो जो लोग थे कबीला उरैना के, जब ठीक हो गए तो वो मुर्तद हुए और वहाँ से जो है ना वो उनको कत्ल किया और भाग गए जानवर लेकर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को उनके पीछे भेजा उनको पकड़ने के लिए। चुनांचे वो पकड़ कर लाए और आकर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको खूब सज़ा दी, हाथ पाँव काट दिए। मिन खिलाफ का मतलब ये है कि दायां पाँव काटा, दायां हाथ और बायां पाँव काटा, और फिर आँखों के अंदर गरम सुलाखें कर गरम लोहा करके उनकी आँखों के अंदर डाला गया और फरमाया कि फिर मकाम हर्रा के अंदर धूप के अंदर उनको फेंक दिया गया, वहाँ पर प्यास से मर गए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि जब ये बीमार हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको ऊँटों का पेशाब और ऊँटों का दूध पीने का हुक्म दिया। अगर ये नापाक होता तो आप हुक्म न देते, मालूम हुआ कि ये पाक है। ये दलील किन की है भाई? ये दलील है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की, जो कहते हैं कि उन जानवरों का पेशाब जिनका गोश्त खाया जाता है पाक है। अब दूसरी तरफ आइए, दूसरी तरफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, इनके यहाँ इन जानवरों का गोश्त, जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका पेशाब नापाक है। अब इनकी दलील क्या है? ये दोनों हज़रात फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों पर हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन पर आज़ाब हो रहा है, इन दोनों कब्रों को आज़ाब हो रहा है। एक कब्र को इस वजह से हो रहा है कि ये चुगली बहुत किया करता था। अल्लाह हम सबको चुगली से महफूज फरमाए। ये ऐसी जो है ना बुरी आदत है, चुगली क्या भी इधर से उधर लगाना। और फरमाया दूसरी कब्र को इस वजह से हो रहा है कि ये पेशाब के अंदर एहतियात नहीं करता था, पेशाब के अंदर एहतियात नहीं करता था। तो पेशाब करने के अंदर भी एहतियात करनी चाहिए। छींटे वगैरह अपने ऊपर पड़ रही हैं, हमें पता ही नहीं होता अभी। तो बहरहाल फरमाया कि दूसरा एहतियात नहीं करता था, किससे? पेशाब से। तो उस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्तंज़िहू अनिल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, पेशाब के छींटों से बचो, पेशाब से बचो, अक्सर आज़ाब क़ब्र इसी वजह से होता है। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उन चरवाहों के बारे में ये कहा था कि इनको, वो जो लोग बीमार हो गए थे उनके बारे में ये कहा था कि इनको ले जाओ और वहाँ पर जाकर इनको दूध पिलाओ और पेशाब सूंघाओ। पेशाब के पीने के बारे में नहीं कहा था, लेकिन वो ये समझे कि शायद पेशाब पीना है, वो शराब पी जो है ना वो पेशाब उन्होंने पी भी लिया या पीते रहे। और जब एक हदीस के अंदर तसरीह आ गई कि पेशाब को सूंघना है और एक इधर है पीना, तो मालूम हुआ कि वो सूंघने वाली हदीस को क्या होगी भाई, तरजीह होगी। और एक भी नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा भी दिया। तो यहाँ पर
पहली जो हदीस है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की जो दलील है उसके अंदर फरमाया पियो, पेशाब पियो और दूध पियो। जैसे कि आमतौर पर मुहावरतन इस तरह बोल दिया जाता है कि भाई मैंने उसको चारा और पानी खिलाया, मैंने उसको चारा और पानी खिलाया। अब इसमें क्या मतलब है कि मैंने उसको चारा खिलाया और पानी पिलाया। हालांकि पानी पिलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता। तो जब इंसान बोलता है ना इस तरह, बाग मुहावरतन इस तरह बोल दिया जाता है, तो इसी तरह वहाँ पर इशरबू मिन अलबानिहा व अलबानिहा, अबवालिहा व अलबानिहा। तो इस हदीस के अंदर जब सराहत आ गई बुखारी शरीफ के अंदर कि भाई पेशाब जो है ना दूध पीना है और पेशाब सूंघना है, तो मालूम हुआ कि उस हदीस के अंदर भी क्या है, एक तो वो हदीस क्या है इस्तंज़िहु अनिल बौल से मनसूख है, और दूसरी क्या है इस हदीस से भी क्या होगी, मनसूख हो जाएगी। यानी ये दोनों हदीसें उस हदीस के लिए जो कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की हैं, ये दोनों हदीसें उसके लिए नासिख बन जाएंगी और वो हदीस मनसूख हो जाएगी। तीसरी बात, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तीसरी दलील गोया कि ये बन जाएगी कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस बकरी के गोश्त से मना फरमाया जो कि गंदगी खाती है, मेंगनियाँ खाती है, जल्लाला अनिशातिल जल्लाला। तो जब उसके गोश्त से मना फरमाया तो फिर पेशाब तो बतरीक़ा औला क्या होगा, नापाक होगा ना भाई। तो इसको, इस मसले को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।